हिमालय पर्वत और रहस्य, इन दो शब्दों का काफी गहरा नाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत के साथ कई सारी कहानियां और घटनाएं ही ऐसी जुड़ी है। हिमालय की पहाड़ियों में कई लोगों ने येती को भी देखने का दावा किया है, तो भगवान शिव के अस्तित्व को भी कई लोगों ने यहाँ पर महसूस किया है। आज हम आपको हिमालय पर्वत के एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों हिमालय पर्वत के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकते। जी हाँ, हिमालय की पहाड़ियों का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो न किसी इंसान को हिमालय पर चढ़ने देती है, न किसी प्लेन को इसके ऊपर से उड़ने देती है? तो चलिए आज के एपिसोड में हम इसी पहेली पर बात करेंगे। आज का साइंस हिमालय को लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी कहता है, मतलब दो ध्रुवीय पोल के बीच की जगह। हिमालय धरती के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। उसके एक और दक्षिण ध्रुव तो दूसरी ओर उत्तर ध्रुव है। इसी हिमालय का यही वर्णन हमारे पुराणों में भी किया गया है। ये भी कहा गया है कि हिमालय की पहाड़ियां ही वो जगह है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी कैलाश का जिक्र है और यहाँ अलौकिक शक्ति के होने के बारे में भी बताया गया है। क्या आप ये जानते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर तो इंसानों ने अपना झंडा गाड़ दिया है, लेकिन एवरेस्ट से ऊंचाई में छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। चढ़ने की बात तो दूर, प्लेन में बैठकर भी इंसान कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं उड़ सकता। तो सबसे पहले हम इसके पीछे की वो 3 वजह जानते हैं जो साइंटिफिक है और आसानी से समझ में आती है, और उसके बाद हम आपको वो वजह बताएंगे जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। पहला कारण है इन पहाड़ियों की ऊंचाई। हिमालय के पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 28 से 30 हजार फीट है और एरोप्लेन उड़ते हैं करीब 35 हजार फीट की ऊंचाई पर। तो ऐसे में प्लेन और पहाड़ियों के बीच में डिस्टेंस काफी कम रहता है, तो पायलट प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर चला नहीं सकते। और अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे एरिया में इमरजेंसी लैंडिंग करना सुसाइड से कम नहीं होगा। अगर प्लेन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में प्लेन को करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर लाना पड़ता है, ताकि प्लेन में मौजूद लोग ठीक से सांस ले पाए, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 10 से 15 मिनट तक का ही ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो अगर हिमालय की पहाड़ियों से उड़ रहे प्लेन में कोई गड़बड़ होती है तो पायलट उसे सेफ डिस्टेंस पर नीचे नहीं ला सकते। दूसरा रीजन है यहाँ का मौसम। हिमालय की पहाड़ियों में वेदर काफी अनसर्टन होता है। यहाँ कभी भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है। यहाँ जो हवाएं बहती है उनकी रफ्तार कभी कभी प्लेन से ज्यादा होती है। यहाँ विजिबिलिटी की भी काफी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से दुनिया के किसी भी पायलट को यहाँ प्लेन उड़ाने में दिक्कत होने ही वाली है। तीसरा रीजन है इम्प्रॉपर नेविगेशन। प्लेन को सेफली उड़ाने के लिए नेविगेशन सिस्टम का ठीक से काम करना काफी जरूरी होता है, लेकिन यहाँ के वेदर की वजह से नेविगेशन सिस्टम में कभी भी दिक्कत हो सकती है, जो अल्टीमेटली पैसेंजर की जान को खतरे में डाल सकती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से हिमालय की पहाड़ियों को सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है। लेकिन क्या सिर्फ हिमालय के पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति ही इसके पीछे का अकेला कारण है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है जिसे शायद साइंस आज तक समझ नहीं पाया है? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि माउंटेन्स के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकते। दुनिया में ऐसे कई प्लेन्स के रूट्स है जो माउंटेन के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हिमालय की पहाड़ियां ही ऐसी पहाड़ियां है जहां से प्लेन से जाकर बच निकलना नामुमकिन है। अब ये तो हो गई प्लेन की बात, यानी साइंस की बात, जिसका जवाब साइंस के पास है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिमालय की पहाड़ियों में घटने वाली ऐसी घटनाएं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है। हिमालय की पहाड़ियों में फास्ट एजिंग का एक्सपीरियंस काफी सारे लोगों ने किया है। मतलब इस जगह पर आपकी उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगती है। लोगों ने ये तक एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्मली जितने बाल आपके 1 महीने में बढ़ते हैं, उतने आपके हिमालय की पहाड़ियों में 5 दिन में ही बढ़ जाएंगे। खासकर कैलाश पर्वत, जिसे शिव जी का घर माना जाता है, वहाँ ऐसी अलौकिक शक्तियों का और एनर्जी का एहसास होता है जो आपको पृथ्वी पर किसी और जगह पर कभी नहीं होगा। 2019 में हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों में इंडियन आर्मी की एक टीम एक्सपीडिशन कर रही थी। यहाँ इस टीम को कुछ ऐसा मिला जो हिमालय से जुड़ी कई मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकता था। उन्हें एक लगभग 3 फीट लंबा एक फुटप्रिंट मिला,
उन्होंने उसकी कई सारी तस्वीरें निकाली और ये बात ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर की कि उन्हें येती का फुटप्रिंट मिला है। अब अगर ये घटना किसी वेस्टर्न कंट्रीज में हुई होती तो क्या होता, उस पर रिसर्च होती, एटलीस्ट पूरी बात को समझने के बाद, उसे कंफर्म करने के बाद ही मीडिया और बाकी के लोग उस पर कोई रिएक्शन देते। लेकिन यहाँ हुआ पूरा उल्टा। मीडिया ने और कई सारे पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी और इंडियन आर्मी के इस दावे का मजाक उड़ाया। अगर रामायण की घटनाओं पर हम गौर करें तो जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था और वो जख्मी हुए थे तो उनके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए हनुमान जी इन्हीं हिमालय की पहाड़ियों में आए थे। और ये बात सच भी है कि आज भी हिमालय की पहाड़ियों में कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती है। और सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी हिमालय का जिक्र है और बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव इसी हिमालय के रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। मेरा पॉइंट यह है कि चाहे रामायण हो या महाभारत, हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म, सब जगह हिमालय की पहाड़ियां और कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा जरूर कुछ लिखा हुआ है जो इस जगह को काफी खास और मिस्टीरियस बनाता है। और भले ही हिमालय के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ते, इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ऐसी और कोई बात तो जरूर है जो साइंस के पकड़ में नहीं आती। अब शायद ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं भाई, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। तो आप गलत हो। कई ऐसी घटनाएं भी है जिनको साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग भी चमत्कार कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए थे। एक ऐसे ही घटना के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए जिस पर हॉलीवुड ने तो फिल्म भी बनाई है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए जो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है। मेरा नाम है सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।